मिस्र में बहुत खूबसूरत और घना जंगल था। घने जंगल के दरमियान सरसब्ज जगह थी। चंद खेमे नस्ब किए गए थे और खेमों के दरमियान भेड़िए की खाल से बनाई गई एक खूबसूरत कालीन बिछी हुई थी। उस कालीन पर दुनिया का अजीम सुल्तान और बहादुर जंगजू सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठा हुआ था, और जिसमें आपके साथ आपके कमानदार और आपका करीबी साथी अली बिन सुफियान भी मौजूद था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से कहा, ए अली, मिस्र का सुल्तान बनने के बाद दुश्मन आराम से नहीं बैठेगा और दुश्मन मेरी सल्तनत को कमजोर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगा। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा, ए अली, तुम आने वाले वक्त में मिस्र की सल्तनत को लाक होने वाले खतरात के बारे में एक फहरिस्त तैयार करो और वो फहरिस्त मुझे दे दो ताकि हम उन खतरात से निपटने के लिए इकदाम कर सकें। अली बिन सुफियान जगह से चला गया और चंद लम्हों के बाद वापस आया और सुल्तान के सामने एक फहरिस्त यानी एक वर्क रख दिया। शायद ये वो फहरिस्त सुल्तान के लिए बहुत अहम थी और मशहूर किताब सुल्तान के अजीम कारनामे में लिखा गया है। वो फहरिस्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की फतवात की बड़ी बुनियाद थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने वो वर्क रखा और उसको बड़े गौर से पढ़ने लगा। उस फहरिस्त में तमाम कलों के नाम थे जिनमें सुल्तान के खिलाफ बगावत शुरू हो सकती थी। अचानक सुल्तान पढ़ता पढ़ता बड़ा परेशान हो गया। सुल्तान के चेहरे पर तासरात देखकर अली बिन सुफियान आपके करीब आया और पूछा, हजूर, आखिर इस वर्क में आपने क्या देख लिया जिसको देखकर आपकी परेशानी इतनी बढ़ गई है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक लफ्ज पर हाथ रखा। अली बिन सुफियान ने वो लफ्ज देखा तो वहाँ एक कला का नाम लिखा था और वो कला रंगीना मायूस का कला था। सुल्तान ने कहा, मिस्र के इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिलों में जितने भी कले हैं उन तमाम कलों में यह कला खास है। इस कले के बारे में मैंने उस वक्त भी सुन रखा था जब मेरे चचा शेर को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अलैह के पास कमांडर हुआ करते थे। अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर, इस कले के बारे में ऐसी क्या खास बात है? तो सुल्तान ने कहा, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन यह कला जो भी पता करता है वो इस कले को अपने पास ज्यादा देर तक कब्जे में नहीं रख सकता। यह सुनकर अली बिन सुफियान बड़ा हैरान हुआ कि हजूर, आखिर इस कले में ऐसी क्या बात है? सुल्तान ने अली बिन सुफियान को हुक्म दिया कि अपने चंद जासूस भेजो जो उस कले में खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएं और इस कले की अहम खबर मुझे चाहिए। अली बिन सुफियान ने अपना काम शुरू कर दिया और चंद ही दिनों में अली बिन सुफियान के माहिर जासूस खबर लेकर आए और अली बिन सुफियान सीधा सुल्तान के पास आया और कहा, हजूर, उस कले के बारे में जो हमें मालूमात मिली हैं वो बहुत ही खतरनाक है। सुल्तान ने कहा, आखिर क्या उस कले में खास बात है? अली बिन सुफियान ने कहा, हजूर, उस कले के बारे में खबर मिली है कि उस कले को आज तक जिसने भी फतह किया है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। जो भी बादशाह उस कले को फतह करता है चंद ही दिनों में वो बादशाह उस कले में मर जाता है और उसकी फौज कला को छोड़कर भाग जाती है। ताकि उस कले की कई बार तलाशी ली गई। तमाम सिपाही, तमाम मुहाफिज उस बादशाह के अपने होते हैं, लेकिन उन तमाम सिपाहियों और बादशाह के होते हुए उस कले में कोई ऐसी चीज है जो बादशाह के कत्ल की वजह बनती है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा परेशान हुआ और कहा, ए अली, ये दूसरे बादशाहों की तरह ये कला हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब मेरा अगला मकसद यही कला होगा। हम इस कले को सबसे पहले फतह करें और इस कले के पीछे छुपे राज को फाश करें, क्योंकि मुझे शक नहीं बल्कि पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस कले के अंदर कोई ऐसा राज छुपा है जो आज तक कोई भी बादशाह इस राज से पर्दा नहीं उठा सका। आखिर इस कले में ऐसा क्या होता है कि चंद दिनों में बादशाह का कत्ल हो जाता है और सिपाही फतह किया हुआ वो कला
छोड़कर भाग जाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और ये राज इस किले को फतह करने के बाद ही पता चल सकता है। अली बिन सुफियान ने सुल्तान को कहा, हजूर, ऐसा खतरा लेने की जरूरत नहीं। अगर इस किले में हमारी सल्तनत के खिलाफ कोई बगावत हुई तो बगावत के सर उठाने से पहले ही हम उसको कुचल देंगे। लेकिन सुल्तान ने कहा, नहीं, उस किले को फतह करने के बाद ही मैं सुकून से बैठूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा, अगर तुम अपने जासूस किसी भी तरीके से दोबारा उस किले में भेजो, जो जाकर उस किले के अंदर खुफिया तरीके से दाखिल हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह संभाल लेंगे और उस किले में दाखिल होने के लिए वक्त आने पर हमारी मदद करेंगे। अली बिन सुफियान को मना करता रहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, वो किला बहुत खतरनाक और पुरअसरार है, उसको फतह करने में जान भी जा सकती है। लेकिन सुल्तान अपनी बात पर बजिद रहा और अली बिन सुफियान को हुक्म दे दिया। चंद दिनों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपना लश्कर लेकर उस किले पर हमला आवर हो गया और अली बिन सुफियान के भेजे हुए जासूसों की मदद से सुल्तान बआसानी उस किले के अंदर दाखिल हो गया और उस किले को फतह कर लिया। किले को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को कहा, अपने बेहतरीन सिपाही किले की हिफाजत पर मामूर कर दो और आज रात मैं इस किले के अंदर गुजारूंगा और उस रात पर पर्दा उठाऊंगा। आखिर अपने मुआवजों के बावजूद बादशाह क्यों कत्ल हो जाते हैं? अली बिन सुफियान ने फिर कहा, हुजूर, मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी क़यामगाह की तरफ चले जाएं। लेकिन सुल्तान ने कहा कि इस रात से मैं खुद पर्दा उठाऊंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किले के मरकजी कमरे के अंदर आराम करने के लिए चला गया। अली बिन सुफियान भी आपके साथ रुक गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे कि अचानक सुल्तान को महसूस हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान सिर्फ सोने के नाटक कर रहा था, लेकिन वो चीज़ इतनी तेजी से आई कि सुल्तान की आंख खुलते ही दोबारा गायब हो गई। अब सुल्तान ने दोबारा सोने का नाटक किया तो चंद लम्हों के बाद दोबारा कोई इंसान या कोई चीज़ कमरे के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान समझ गया कि उस किले के अंदर कोई ऐसी खुफिया जगह, कोई ऐसी खुफिया सुरंग मौजूद है जिसके अंदर बहुत बड़े जल्लाद छुपे हुए हैं जो कितने बादशाहों को कत्ल कर चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्तर की शक्ल इस तरह बना दी कि जैसे उसमें कोई सोया हुआ हो और खुद बिस्तर के नीचे छुप गए। चंद ही लम्हों के बाद एक आदमी एक सुरंग से निकला जो उस किले के कमरे के अंदर से खोदी हुई थी और आकर सुल्तान के बिस्तर पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया तो उससे मालूम हुआ कि इस बिस्तर में सुल्तान नहीं था, तो उसने अपने सिपाहियों को आवाज़ दी। इतने में बहुत सारे सिपाही आ गए। सुल्तान भी बिस्तर के नीचे से निकल आया और वहाँ लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रही। तुर्की किताब में लिखा गया है कि कभी किसी दुश्मन ने सुल्तान को इतना नहीं थकाया जितना उन जल्लादों ने। ये खास किस्म के इंसान थे जो आम सिपाहियों के ज्यादा ताकतवर थे। सुल्तान ने तमाम जल्लादों को मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस सुरंग के अंदर सिपाहियों के साथ चला गया। तो वह सुरंग किले के मरकजी कमरे के नीचे खोदी हुई थी और उसमें वो जल्लाद कई अरसे से छुपे हुए थे। उस सुरंग में उनके काफ़ी खतरनाक हथियार मौजूद थे। जो भी उस किले को फतह करता तो वो जल्लाद रात को आकर उस कमरे में उस बादशाह या उसके कमांडरों को कत्ल कर देते और इस खौफ की वजह से वो बादशाह उस किले को छोड़कर भाग जाते। इसी वजह से कई सालों तक उन जल्लादों ने किला पर बआसानी कब्जा रखा था और उस किले की वजह से बादशाह अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था जिसने अपनी जहानत से और जान पर खेलकर उनको मौत के घाट उतारा। और अगर उस रात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी दूसरे बादशाहों की तरह पुरसुकून नींद सो जाता तो वो जल्लाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को भी हमेशा हमेशा के लिए सुला देते और उस किले को हमेशा के लिए फतह कर लिया।
और उस किले को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और कई वजूहात हासिल की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।